हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक पहुंचाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती है और अच्छी जानकारी होती है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हमारी दी हुई जानकारी थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं सकारात्मक वे में है तो इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाना नहीं भूलिएगा। देखिए, मैं यहाँ लखना गांव है, एक करियातपुर बड़ी हजारीबाग के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ मैं सत्तू जी के यहाँ आया हूँ सिर्फ योग सिखाने के लिए। उन्हें लगा कि नहीं, मुझे योग करना चाहिए और योग से कुछ लाभ होगा कुछ। मैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि उनके नज़र में योग कैसा लगा, चूँकि मैं इनके पास तकरीबन आज 5वां दिन है। 5 दिन से मैं आ रहा हूँ इनके यहाँ और मैं इन्हें योग करवाता हूँ, कुछ थेरेपीज वगैरह भी देता हूँ और उसका कैसा इनके ऊपर असर हुआ और क्या फायदा हुआ नहीं हुआ खुद आप लोग को मैं इनसे बातें करवाऊंगा। उससे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ और जो भी चीज हम ये चीज बताएंगे कि जो लोग बीमार पड़ते हैं, सिर्फ हमारे जो मन में गलत भावना आ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। सत्तू जी, मेरी बात को समझिएगा। तो अभी जैसे सत्तू जी मैं आपको ये कर रहा हूँ, आपको काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं। मैंने 5 दिन में आपको रीड किया, जहां तक आपको लगा कि है थोड़ा सा शरीर में स्टिफनेस सभी को आते हैं, क्योंकि जब आप अपने शरीर को नहीं चलाएंगे, वर्क थोड़ा सा कम कर देंगे, ज्यादा प्रेशर लेकर के चलेंगे, तनाव लेकर के चलेंगे, तो हमारा शरीर में एक नकारात्मक वे में एक थॉट आने लगती है कि मेरा शरीर में अकड़न हो गया है, जकड़न हो गया है, मैं थोड़ा सा कमजोर सा फीलिंग कर रहा हूं या ज्यादा सोच रहा हूं, नहीं चाहते हुए भी 10 तरह की बातें हमारे मन में चल रही है। इस तरह के थॉट सभी लोगों में आ जाती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक वे में अगर सोचेंगे तो आपके अंदर, मैं 5 दिन से आपके पास आ रहा हूं, आपके अंदर किसी भी तरह का गलत थॉट मैंने नहीं देखा, ना आपके शरीर में कोई, मैं क्योंकि काफी आपके शरीरों का मूवमेंट भी किया, कुछ जो भी मैं आप लोगों आपके साथ में थेरेपीज दिया आपको, उसमें मुझे कहीं नहीं लगा कि सत्तू जी बीमार है। सत्तू जी बहुत फिट है, बस आवश्यकता है तो अपने देह हाथ को चलाने की, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने गर्दन को, चूंकि हम जिस चीज को चलाएंगे वही चीज चलेगा। जिस चीज को हम रोक देंगे वो चीज रुक जाएगा। आप नई गाड़ी ला करके अपने दरवाजे पे खड़े कर देना और उसे स्टार्ट नहीं करना, उसे कहीं ले करके मत जाना। कुछ बहुत ज्यादा दिन जब गाड़ी वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी तो उस गाड़ी को चलाने लायक नहीं बचेगा। पता चलेगा कि चक्का बैठा हुआ, हवा निकला हुआ है, टायर सड़ गए, सूख गए और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी डिस हो गई, तमाम तरह की चीजें जंग लग गई, कहने मतलब वो गाड़ी बर्बाद हो जाती है। सेम हमारा शरीर भी वैसा ही है। अगर हम अपने शरीर का हर अंग का, चाहे वो ब्रेन से लेकर के और हमारे पैरों तक की चीजों में अगर आप चलाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर कोई बीमारी किसी को आ भी गई है, तो लगता है कि कोई बीमारी आ गया मेरे अंदर, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो जो हमारा शरीर ही उस बीमारी को लाया है और उस बीमारी को हमारा शरीर ही ठीक कर देगा। क्या बात है। तो यही थॉट होना चाहिए कि मेरा शरीर है और मैं इसे चलाता हूं, ना कि हमारा शरीर को कोई दूसरा कोई चलाता है। मेरा शरीर मेरा खुद चलाता है, कोई नहीं चलाता, दवा भी नहीं चलाती, कुछ भी नहीं चलाता, हमारा एक विचार चलाता है। अभी आपके मन में आ जाए, चलो करियातपुर बाजार जाते हैं, मन में एक थॉट आया और आपको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लेकर के गया और लेकर के आगे एक सोच ही तो आया और मन में एक सोच ही आया, यार छोड़ो किधर जाएंगे, करियातपुर में जाएंगे, आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको आराम के अवस्था में ले गया। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में विचार आ जाए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, मैं अपने कानों को भी चलाऊं, अपने बालों को भी चलाऊं, हर जगह के मांसपेशियों को हिलाऊं, जितने भी शरीर के रुआ हैं, जैसे बाल हैं, सभी में से विशेष ग्रंथि है, छोटे ग्रंथि है जो इसके अंदर से पसीना वगैरह निकालता है, तेलीय चीज निकालता है, तेलीय पदार्थ इसमें से बाहर निकालता है, जो हमारा ड्राई रहता है। हमारा स्किन क्या रहता है? ड्राई रहता है, क्योंकि ये सक्रिय है। लेकिन अगर हम इसको चलाना छोड़ दें, इसमें तेल पानी छोड़ दें, इसको नहाना धोना छोड़ दें, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ, तो क्या ये विशेष ग्रंथि सारे वर्क करेंगे? ये सारे ग्रंथियां काम करना बंद कर देंगे। आपके ये जहां ये काम करना बंद करेंगे तो आपके शरीर में ऐसे नोचोगे, उजला 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 हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। तो क्या इसमें वो चीज आएगा?
मोम जैसी चीज जो तरल पदार्थ निकल रही थी वो ना बंद हो गए, चूंकि उसकी रास्ता बंद हो गए, आप उसको साफ नहीं कर रहे हो। आप साफ करोगे तभी तो हर छिद्र को खोलेगा, और जब सब छिद्र खुल जाएगा, शरीर से बाहर पसीने आपके निकलेंगे, तो शरीर का टॉक्सिन हमारा बाहर निकल जाएगा, शरीर अपने आप को बढ़िया फील करेगा। आप लोग गाड़ी लाइन से जुड़े हो, है ना सतु जी? अभी आपका गाड़ी का फिल्टर अगर खराब हो जाए, गाड़ी का मात्र फिल्टर खराब हो जाए, तो क्या गाड़ी सही माइलेज देगी आपकी? नहीं। उसका इंजन का लाइफ ज्यादा रहेगा, कम हो जाएगा। यानी कि गाड़ी कहीं ना कहीं, पूरी गाड़ी ही आपका उससे प्रभावित हो रही है मात्र एक फिल्टर से। तो आपके फिल्टर अगर सही काम कर रहे हैं तो आपका शरीर भी सही चल रहा है। तो उसी तरह मैं आपको काफी चीज में बताया भी कि तेल लेती क्रिया कैसे करना है। योग आसन में आपको जैसे भुजंग आसन मैंने करवाया, आपसे सलभासासन करवाया, तरह तरह के आसन करवाए। उस आसन का हमारे बॉडी पे खिंचाव आता है, मसल्स पे खिंचाव आता है, हमारे शरीर में जो स्टीफनेस है, जो मतलब कह सकते हैं हार्डपन हो गया, तो उसको हमने क्या किया, एक स्ट्रेच किया, एक स्ट्रेच किया। मन में एक ऐसा एक सकारात्मक विचार लेना कि हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ सेरेब्रम से लेकर के और यहाँ नीचे तक पूरी स्पाइन में एक कवर किए हुए है सेरिब्रो स्पाइन, स्पाइनल बोलते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल का काम होता है हमारा छोटा दिमाग से लेकर के और नीचे तक की जो हड्डी है L4 L5 की नीचे तक जो S1 है, वहां तक की रीढ़ की हड्डियों को एक प्रोटेक्ट करता है। एक लिक्विड है, एक हमारा तरल पदार्थ है जो उसको आवरण में बचा करके रखा है। क्योंकि हमारे शरीर का मेन भाग रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी हमारी सही है तो आपका जो ये हल्का जो गर्दन में दर्द वगैरह जिन लोगों को महसूस होता है, ये सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम हो जाता है, तो S1 से लेकर के छोटी दिमाग से लेकर के S1 तक 7 नस, ये जो डिस्क, जितनी भी डिस्क है यहाँ तक, ये 7 नर्व को प्रभावित करती है। हमारे बाजू वगैरह इसी से चलते हैं आपके गर्दन को। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि मुझे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन को मुझे सीधा रखना है। अगर सीधा रखते हैं तो ये सारे जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ये आना बंद हो जाएगा। इस गर्दन को हम हिलाना बंद शुरू कर दिए। जैसे आपको मैंने सारी चीज बताया कि आपको ग्रीवा चालन में कैसे करने हैं, गर्दन को कैसे आगे ले जाने हैं, श्वासों के जरिए कि श्वासों को छोड़ते हुए आगे गए, श्वासों को लेते हुए पीछे गए, साइड में गए तो श्वासों को छोड़ते हुए गए, ऊपर उठे तो श्वासों को लेते हुए उठे, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए बाएं पीछे की ओर देखे, फिर इस साइड में बाएं और दाहिने देख लिए, पूरा गोल सर्कल गर्दन को कर ली। तो ऐसा करने मात्र से आपके गर्दन क्या हो गए, फ्री हो गई। यहाँ की जो स्टीफनेस है वो आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ से आने वाले दर्द भी आपके ठीक होने लगे। अगर इसी को काफी ज्यादा दिन तक छोड़ देंगे, आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपने इस पे ध्यान देना नहीं चाहा, काम आपके पास इतने ज्यादा है, आप इतना व्यस्त हैं कि इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पेन किलर ले रहे हो, दर्द के लिए दवा ले रहे हो, ये दर्द थोड़ा सा कम हो जा रहा है, फिर आप अपने काम में लगे हुए हो, इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्योंकि ये सूचना दे रहा है आपको, ये चीज आपको सूचना दे रहा है मैं भाई यहाँ से बिगड़ रहा हूं, तभी वो दर्द आ रहा है आपको। तो इस दर्द क्यों आ रहा है इसके बारे में अगर खाली सिर्फ जान लेना ही होगा। अगर आप जान लिए तो उसका जो हमारा जो गलत पोस्चर है, गर्दन को ऐसे झुका करके मोबाइल देखना, गर्दन को एट ए टाइम ऐसे रखना, काफी देर तक लैपटॉप पे बैठे रहना, गर्दन को जमाए रहना, गर्दन को हिलाना डुलाना नहीं, आपको मालूम हो गया कि ऐसा करने से मेरा ये दर्द शुरू हो रहा है। तो आज से ही आप अपना स्वभाव को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम अपने गर्दन को कोई भी काम कर रहे हैं, आप थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए निकालिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे बाएं दाहिने, थोड़ा सा गोल सर्कल, एक बार से घुमाने की तो बात है। अगर इस तरह को आप गर्दन को हिला लिए तो आपका गर्दन फ्री हो गए, आप फिर थोड़ा देर के लिए आप क्या हो गए, निश्चिंत हो गए, फिर आप काम कर लिए। रात को सोने समय हम आपको बताया कि आपको तकिया कैसे रखना है, सिर को किस तरह से रखना है ताकि हमारा ये चीज सीधा हो सके, यहाँ जो आने वाली दर्द को हम दूर कर सके। मात्र ऐसा आप करेंगे तो ये आपका ठीक हो गया। और फिर यहाँ से T12 तक, यानी कि बीच की जो पीठ की जो भाग जो मैंने बताया, ये भाग में सारा चीज जितनी है हमारी, इसको भी सीधा रखना है। जो हमारा L4 L5 L1 से लेकर के L5 तक की जो नसें हैं उसको भी सीधी रखनी है, तो आपके कमर दर्द नहीं आएंगे, जो साटिका की समस्या आ रही है वो नहीं आएगी। आप कोई एक्सरसाइज अगर डेली करेंगे तो वहां के मसल्स
स्ट्रांग होंगे। अगर वीक हो गए तो हड्डी पे हड्डी बैठना शुरू हो जाएगा, हड्डी के ऊपर हड्डी ज्यादा दबाव पड़ने लगी, वहां की फ्लूइड सूखने लगेगी। तो मांसपेशियों को भी मजबूत करना है, अपने लिगामेंट्स को भी मजबूत करना है। ये सारी चीजों पे अगर हम खुद ध्यान सिर्फ मात्र देने लगे और अपने दिनचर्या में, चाल ढाल में, अपने रूटीन में थोड़ा सा सिर्फ चेंजिंग कर लें, दवा ना खाएं, सिर्फ चेंजिंग कर लें, अपने खान पान को थोड़ा सा मेंटेन कर लें, तो बस आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर से अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई रोग आ ही गया है तो शरीर लाया था और शरीर ही उसको डिजर्व कर देगा, उस बीमारी को दूर कर देगा, शरीर ही ठीक करेगा। बाकी आप चाहोगे कि दूसरा कोई ठीक कर देगा, सत्तू जी कोई ठीक नहीं करेगा। जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया कि एलोपैथ सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो, इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक से श्वास लेने में कठिनाई होने लगी, हार्ट का समस्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कोई लकवा मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, वैसी हालत में एलोपैथ बहुत अच्छा होता है, तुरंत इमीडिएटली उसको अपने रास्ते पे लाने के लिए। बस इतना ही से एलोपैथ का रखिए। अब आपको सर्दी हुई, छोटी मोटी तकलीफ हुआ, आप चले गए मेडिसिन के दुकान में, भाई साहब मेरे सर्दी रोकने का दवा दो। अभी भी हम आपको समझाए थे। अब सर्दी को आप रोक दिए, शरीर हमारा फिल्टर करना चाह रहा था, शरीर के कचरा को बाहर निकालना चाह रहा था, वो जुकाम के रूप में वायरस को बाहर निकालना चाह रहा था। आपने सर्दी को ही रोक दिया, सर्दी को रोक दिया तो फिर आपका वायरस तो अंदर ही रह गया ना, शरीर को तो फिर बीमार किए हुए है, शरीर में फिर हल्कापन कहां से आएगा, भारीपन बना रहेगा आपके शरीर के अंदर। तो सर्दी के द्वारा आपको बाहर निकाल देना है। थोड़ा सा कफ हुआ, कफ को बाहर निकाल देना है। उसके लिए तेल नेती क्रिया करेंगे, यहाँ पे थोड़ा श्वास करेंगे, थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे। जितना लंबे श्वास लेंगे हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। इस तरह की तमाम चीजें जो आप अगर सकारात्मक वे में लेके चलते हैं और अपने शरीर को चलाते हैं तो उससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। आप नहीं, अगर मन में विचार आ जाए नहीं यार बहुत कमजोरी लग रहा है, अब मेरा शरीर नहीं चलेगा, अब तो मैं टूट गया, अब तो मैं बिखर गया, अब नहीं, अब तो ये मरने के बाद ही ठीक होगा, कोई भी तरह का रोग किसी को आ जाता है और मन में गलत विचार सिर्फ आ जाता है आपका, तो आप क्या ठीक होंगे? क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं उसके लिए। मान लीजिए कोई गाड़ी आपका बीमार हो गया, एक तरह से कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप उसको छोड़ दो कि अब ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, अच्छा देखेंगे बाद में, देखेंगे, दरवाजे पे खड़ा कर दो, तो फिर कभी वो स्टार्ट होगा क्या? कुछ दिन के बाद वो और खराब, दिन प्रतिदिन वो और खराब होता चल जाएगा। अगर उसको उसे इधर आजा बेटा, आजा मेरे पास, आजा 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 आजा, तू तो बहुत अच्छा योग करती है, ये लड़की इतना अच्छा योग करती है ना। जो लोग हमारे साधक देख रहे होंगे, मैं 5 दिनों से सत्तू जी के यहाँ आ रहा हूँ, और ये छोटी सी डॉल जो देख रहे हैं ना, गुड़िया जैसी एकदम बिल्कुल, ये इतनी अच्छा योग करती है ना। हमने हलासन इससे कराया, कर्ण पीड़ासन कराया, इसे तरह तरह का आसन कराया, त्रिकोण आसन कराया, इसे थड़ासन करवाया। ये सारे आसन हमारे सिर पे चैनल को शॉर्ट्स वीडियो देख करके, स्क्रॉल कर करके, सिर्फ वीडियो देख करके और इसकी एकदम उतार दी थी। क्या सत्तू जी गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल करके थोड़ा सा दिखा दो बेटा। यहाँ पे तड़ासन कैसे करने के लिए बताया था, दोनों हाथ मिलाइए, ऐसे मिलाइए, नहीं ऐसे बेटा, ऐसे जो बोला था ऐसे मिलाइए, हाँ, और इसको हाथ को ऐसे घुमाइए और फिर ऊपर लेकर के जाइए सीधा, और पंजे पे उठिए तो थोड़ा सा ऐसे, हाँ, क्या बात है, सीधा रहिए, सिर्फ मुझे देखिए, एक जगह देखेंगे तो आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। तो ऐसा करने से क्या होता बेटा, देखिए कितनी अच्छी सी छोटी सी लड़की है, अगर ये आज से योग करेगी तो कभी लाइफ में ये कभी बीमार नहीं पड़ेगी और इसके शरीर में लचीलापन बना रहेगा। तो चूंकि बच्चे होते ही रबड़ के जैसा, तो बच्चा अगर रबड़ के जैसा है और इसी तरह का कार्रवाई अगर बड़े लोग करना शुरू कर दें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। सत्तू जी आपको भी बोल रहा हूं मैंने, अगर जैसे ये कर रहे हैं और ये हमेशा करते रहे, दिन में मान लीजिए 1 बार 2 बार भी अपने बॉडी को इस प्रकार से खींच लिया जाए, तो क्या पूरा स्पाइन मिरर नहीं सही होगा? पूरा सही हो जाएगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा, ये गुड़िया रानी वहीं रहो बेटा, वहीं रहो तुम, हाँ, ये तुम वहीं पे योग करके दिखाओ तो बेटा जरा सा। देखिए जो साधक हमारे देख रहे होंगे वो जरा सा देखिए ये बच्ची क्या क्या कर सकती है। कल मैंने कैसे सिखाया था बेटा, हलासन करके दिखाओ तो। पहले सो जाओ, यहाँ पे यही सो जाओ, ऐसे सो जाओ, हाँ, ये देखिए ये बच्ची हलासन करेगी, ऐसे सो जाओ, लंबा पैर कर दो,
दोनों हाथ को यहां रख लो और दोनों पैर को उठाओ और पीछे ले जाओ। मैंने बोला था ना, ऐसे देखिए, अभी ये पैर को पीछे बेटा, ये हाथ को ऐसे रखिए, कल बताया था ना हमने, और इस पैर को पीछे ले जाइए, ऐसे ले गए थे ना, और ये देखिए ऐसे कर लिए तो हलासन हो गया। पैर को साइकिल चले जैसे चलाइए, ऐसे ऐसे, ये देखिए। तो अगर बड़े लोग भी ऐसा करने लगे तो उनके क्या मोटापे रहेंगे? नहीं रहेंगे। और तुम क्या क्या जानती हो, करके दिखाओ फटाफट, फौरन करके दिखाओ। चलो क्या क्या करती हो, यही करके दिखाना सिर्फ, लेकिन इसी जगह करो करो। तुम क्या क्या कर रही थी कल? करो। चलो करो, हाँ करो, चलो चलो करो, हाँ करो। इसको करने के लिए बेटा क्या बताए थे? ऐसे रखना हाथ को, ये हाथ को ऐसे रखना, ये ऐसे ऐसे, थोड़ा सा घुमा लो हाथ को ऐसे घुमा लो बेटा, ऐसे। अब जाओ तुम बढ़िया से जा सकती हो। देखिए ये जो बच्ची कर रही है चक्रासन है, और ये चक्रासन इतना बढ़िया से कर रही है तो इसके शरीर में इतना लचीलापन है। और क्या कर रही थी बेटा? ये बैठी हुई है तो वज्रासन, घुटने पे बैठो। घुटने पे कैसे बैठती थी? ऐसे, हाँ दोनों पैर ऐसे करके, हाँ ऐसे बेटा, हाँ। अच्छा पद्मासन करके दिखाओ, चलो। तो ये कहने का अर्थ है कि ये बच्चे बहुत सारा, और कैसे कर रही थी? ऐसे, कल वाला ऐसे कर रही थी ना, ऐसे वाला करके दिखाओ यहाँ पे। चलो इधर और नजदीक आओ, और नजदीक आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो ये बच्ची, हम अपने साधकों को बताना चाह रहे हैं कि ये बच्ची सिर्फ मुझे देख देख करके, हमारे चैनल को देख देख करके और इतनी सारी आसन सीख गई और सारे उसका कॉपी करती रही है बच्ची। मुझे बहुत खुशी मिला कि ये बच्चा एकदम रबड़ के जैसा है। और ये अगर इस बच्चे के जैसा सत्तू जी आप करना शुरू कर दें, आपकी पोती है ना, ये पोती है ना, अच्छा तुम दादाजी को योग करवाएगी कि नहीं करवाएगी? करवाएगी। दादाजी को बोलना है, दादाजी ऐसे करके दिखाइए आप मेरे को, बोलेगी ना? ठीक है, बोलो 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 बोलो, हाँ करवाएगी ना? हाँ चलो यही तुम करते रहो। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालना है। टॉक्सिन से, अभी देखिए यहाँ पंखे भी चल रहे थे, लेकिन हमने पंखे को बंद करवाया कि थोड़ा शरीर से पसीने भी निकलने चाहिए। शरीर से पसीने अगर निकलेंगे तो हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ पसीने के रूप में बाहर चला जाता है। समझ रहे हैं ना सत्तू जी? तो इस चीज का अगर आपके दिमाग में आ गया कि मुझे अब डेली योग करना है, अपने शरीर को डेली चलाना है, सारी उंगलियों को चलाना है, हाथ को चलाना है, हर तरह का, पैर को भी चलाना है, तो ये अगर इस तरह से आप पैर को, हाथ को, सभी अंग को आप चलाते रहेंगे तो सारे अंग से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होते रहेगी। और कोई डाउट है तो आप मेरे से सत्तू जी पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा जरा चाहते हैं सत्तू जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा इधर देखिए। और योग मैं आपके यहाँ 5 दिन आया, 5 दिन में आपको कैसा फीलिंग हुआ? अच्छा फीलिंग हुआ, बुरा फीलिंग हुआ? आपको लगा कि योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसा लगा आपको, आप बताइए। ठीक लगा, जैसा ताकत नहीं मिल पा रहा है तो करना ही पड़ेगा। हाँ मतलब आपको योग करना पसंद लग रहा है? हाँ, कि मुझे करना चाहिए और मेरे को इससे फायदा मिल रहा है। अगर 5 दिनों में फायदा मिल रहा है, अगर हम रेगुलर अगर करने लगे तो आपको कितना फायदा मिलेगा, सो बताइए आप। फायदा तो मिलेगा पूरा, और सच्ची सोच, अच्छी सोच रखनी चाहिए। हाँ। अभी शरीर में दर्द वगैरह आपका कैसा है, क्या है, नहीं है, कैसा ऐसा भावना क्यों आया आपको कि यह योग करना चाहिए करके और मुझे योग सीखना चाहिए? फ्री लगेगा ना जी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि योग करना चाहिए। तो योग अगर करेंगे तो निरोग हम लोग रह सकते हैं। अस्कत कर देते हैं हम लोग, हमने समझ में आ रहा है। हाँ कि चीज शुरू से करते तब इतना प्रभाव नहीं पड़ता इंसान को जी। और क्या बात जी, यही सब है। और हम लोग शुरू से बदन को लूज दे दिए थे, लूज नहीं देना चाहिए। तो अब आपके अंदर मेरे आने से आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरे को हाथ पैर चलाना है, हाँ। पूरे शरीर को चलाना है और सकारात्मकता के साथ सोचना है कि अगर शरीर बीमार लाई है तो उस बीमारी को खत्म भी करेगी, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, शरीर बीमारी आए तो शरीर खत्म करेगा। दिमाग में आपका बैठ चुका, आप अपने आप को रोज योग में ढाल लेंगे। आज से जरूर योग करना शुरू कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा तो शुरू करना ही पड़ेगा। अच्छा लगेगा ना। चलिए
ये सकारात्मक चीज है। अगर आपके दिमाग में आ गया कि मैं योग अब करना शुरू कर दूंगा तो आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शत्रु जी अपने आप को फीलिंग करने लगे हैं कि मैं हल्का हो गया हूं, है कि नहीं? और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि योग से कितना फायदा है? आप 5 ही दिन किए हैं, मैं 5 ही दिन आपके पास आया हूं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा बुरा जैसा भी है आप बता सकते हैं। ना हल्का तो हुआ है, शरीर आपका लग रहा है कि हल्का हुआ है, लेकिन अब तो धीरे धीरे तो बढ़ाएंगे और ज्यादा करेंगे। धीरे धीरे तो बढ़ाएंगे। जब कोई चीज अच्छा होने लगे तो उस अच्छाई को ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना ही पड़ेगा तब और यही बात लोग पहले समझ जाए तो वो और बेहतर रहेगा, आदमी शरीर अच्छा रहेगा। जैसे वो छोटी बच्ची कर रही है और उसके वो बराबर रखेगी तो अगर बराबर रखेगी तो वो कभी बीमार पड़ेगी, उसका शरीर में हार्डनेस आएगा नहीं आएगा ना? आप मानते हैं इस चीज को? चलिए, और भी हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं योग के बारे में? हमारे साधकों को जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को कुछ बताना चाहते हैं? हम लोग अपने आप को शरीर को खराब किए हैं, हम लोग खराब तो नहीं करना चाहिए शरीर को। शरीर को ठीक रखने के लिए आप क्या करेंगे सत्तू जी, ये बताइए आप हमको। ये तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, शरीर से पसीने को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? पसीना निकलेगा तो बीमारी खराब हो, बीमारी खत्म होगा, हमारा शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलेंगे। तो प्रतिदिन पसीना निकालिए, बराबर करेंगे पक्का निकालिएगा ना? चलिए, तो हर लोगों को योग करना चाहिए सत्तू जी, और योग करने से हमारे शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं। और सिर्फ एक ऐसा पॉजिटिव चीज हमारे दिमाग में अगर बैठ जाए तो कोई संदेह नहीं है कि हम लोग स्वस्थ ना रह सके। सिर्फ ये सकारात्मकता रहनी चाहिए, सभी लोगों को योग करना चाहिए और अपने शरीर को बार बार करना चाहिए। आपने महसूस किया होगा, आप बता भी रहे थे कि थोड़ा सा हमको दर्द होता है। हाँ, हम अपने साधकों को एक चीज और बताना चाहते हैं, क्योंकि सत्तू जी के साथ भी हुआ, क्योंकि योग ये करते नहीं थे, खिंचाव इनको मैंने दिया है, तो मसल्स में अगर खिंचाव आप लोग को भी आता है, थोड़ा सा भी मसल्स में तनाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, वो प्लस पॉइंट है आपका। क्योंकि देखते होंगे कि जो लोग जिम वगैरह करते हैं ना, मसल्स में जब खिंचाव आता है तो मसल्स बनते हैं। इस प्रकार से अगर मसल्स बनाने हैं आपको तो खिंचाव आएगी ना। जब फर्स्ट में जब इस तरह का चीज बनाने के लिए हम सोचेंगे कि हमारा ऐसा बॉडी बने स्टील के जैसा, तो यहाँ दर्द तो आएगी ना, दर्द आएगी। और इस दर्द से अगर हम डर जाएंगे तो क्या हम इसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर को लचीला बनाना चाहते हैं, शरीर में एक खिंचाव लाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो दर्द महसूस होगी हमारे को। जब ऐसा दर्द महसूस हो जाए, थोड़ा सा क्या करना है, हल्दी जो है सो आधा चम्मच लेकर के गर्म पानी के साथ ले लेने हैं। तो बस इतना ही सा बात आपको सत्तू जी मैंने ध्यान दिलाया, और मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। अगर छोटी सी चीज आपके दिमाग में मैं बैठा करके सिर्फ चला जाऊं कि मैं योग करूंगा तो स्वस्थ रहूंगा, तो सबसे बड़ा चीज 1 लाख की चीज मैंने आपको दे करके जाने वाला हूं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और शरीर की छोटी मोटी जैसे हल्का सा कभी 1 आध 2 उल्टी आ जाना, हमारा शरीर का टॉक्सिन निकलता है। अगर उस उल्टी को रोक देंगे तो हमारा वो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाएगा, जो मुझे बीमार करता रह जाएगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का फीवर आ जाए कभी, मान लीजिए, तो कम से कम 24 घंटा इंतजार करिए कि उस फीवर को और बढ़ नहीं रहा हो, तो उसको बढ़ाने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा पैर को डाल लीजिए। इतना भी गर्म नहीं हो कि पैर आपका जला लीजिए, लेकिन हाँ आपका टेम्परेचर से ऊपर हो, तो उस टेम्परेचर को आपके शरीर के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हीट मिलेगा। गर्म को तो आपका बॉडी का टेम्परेचर और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो दूसरा बैक्टीरिया आया जिसकी वजह से मेरे शरीर को गर्म होना पड़ा। क्योंकि बाहरी संक्रमण जब आएगा तो हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या करेगा, अपने बॉडी को हीट कर देगा, ताकि बाहर से आया हुआ संक्रमण को वो मार सके। जब बाहर से आया हुआ संक्रमण हमारा बॉडी हीट हो जाएगा और वो संक्रमण मर जाएगा, तो अपने आप ही फीवर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसी के लिए अगर आप पैरासीटामोल तुरंत खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो आया हुआ वायरस है वो अपना घर बना लेगा। क्योंकि उसको ठंडा मिल गया, अरे भाई ठंडा हो गया, अब तो रह सकता हूं यहाँ पे। तो उतना शरीर को गर्म करने की और बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाए तो आदमी को खाना ही पड़ता है कि अगर 3-4 डिग्री 5 डिग्री पहुंच गया तो क्या करेंगे। वैसी हालत में तो मुझे बुखार को डाउन नियंत्रण करना पड़ेगा।
अब जांचना पड़ेगा कि कौन सा वायरस मेरे शरीर के अंदर में आया सीरियस होने से पहले। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कभी फीवर आता है, कभी कभी थोड़ा सा हरासमेंट से भी फीवर आता है। मान लीजिए आप दौड़ते धूपते नहीं हो, डेली का वर्कआउट कम है और आप एक दिन बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह कर दिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा कर दिए, शरीर में हरासमेंट ज्यादा आ गई, तो शरीर में एक थकान सा आएगा, लगेगा यार थक गया यार, अब शरीर मेरा मन नहीं कर रहा है, सुस्ती जैसा लग रहा है, क्योंकि आपका शरीर थक चुका है। अब आपका शरीर आराम खोज रहा है, क्योंकि बोलते हैं कि सख्त काम तो सख्त आराम। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया है तो बहुत ज्यादा आराम भी आपको चाहिए बॉडी को। बॉडी रिलैक्स भी तो होना चाहता है। अब बॉडी का आज देखिए मैं आपका बॉडी रिलैक्स करवाने वाला हूँ, सुला करके पूरा एकदम बिल्कुल आपको इतना मजा आ जाएगा कि पूछिए नहीं। और उस मजा को लाने के लिए क्या करना है, आपको शवासन करा देना है। शवासन कर देंगे अपने, और मन में वैसा विचार रख लेना है कि मेरे पूरे बॉडी जो है सो हीलिंग हो रहा है, पूरा शरीर का जितना समस्या था हमारा, जितने दर्द थे सब दूर चले गए। मन में सोचने से ही तो सब काम हो रहा है, हर काम मेरे सोचने से हो रहा है। भाभी क्या गलत बोल रहे हैं? सब बात जितनी भी है, मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है आपको। और देखिए अभी जैसे इनके बॉडी हिट हुए, जाइए कप फेंक के आइए उसको कप को फेंक के आइए, उसको ले करके जाइए हाथ में। बंद हो चुका है क्या? एक मिनट चलिए। तो जैसे बॉडी को अगर हिट करेंगे, जैसे कफ, जैसे शरीर का जैसे गर्माहट आएगा हमारा इस क्षेत्र में, तो यहाँ से कफ वगैरह सब बाहर निकलेगा। अभी जैसे हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम भी जो करवाते हैं, या जैसे सत्तू जी करवा रहे थे कि श्वासों को लेना छोड़ना, उससे क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़िया होगा, जिससे श्वास लेने की जो समस्या है वो भी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए सभी लोगों को, शरीर को गर्म करना चाहिए, उससे नहीं डरना चाहिए। बैठिए सब। तो भस्त्रिका प्राणायाम करके भी इसको गर्म करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ताकि हमारा सांस लेने में कोई परेशानी ना आ सके। ये गर्म होगा तो कफ निकलेगा, कफ निकलेगा, आप सोच रहे आप बलगम निकलने लगा, थोड़ा सा कफ निकलने लगा, शरीर को गर्म किया तो कफ निकलेगा। अब उस कफ को आप रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवा का सहारा ले लो, तो क्या होगा, कफ सारा सूख जाएगा और जाकर के कहाँ चिपक जाएगा, जहां था सूख जाएगा तो बॉडी में रहेगा ना, उसका डस्ट तो रहेगा ना, और वो बाहर निकल जाएगा तो आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। तो शरीर से कफ को भी बाहर निकालना है। और ये ऐसा जब करेंगे, योग आसन प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो मेरा शरीर गर्म होता है और उस गर्मी से कफ वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं। इसलिए शरीर में एक ताजगी आ जाता है और अच्छा फील होता है, लगता है कि मन हल्का हो गया। मेरा तो ऐसा होता है, डेली मैं अपने साधकों को दिखाता रहता हूँ आप लोगों को कि पसीने कैसे निकालना, शरीर से पसीने कैसे निकालना। पसीना ऐसा हो कि पूरा रोम रोम तक क्लियर हो जाए, कोई भी रास्ता, कोई भी सुराख हमारा जाम न रह जाए, सबका रास्ता खोल दीजिए। जैसे ही शरीर में कचरा आया, पसीने के रूप में बाहर, पेशाब के रूप में बाहर, कफ के रूप में बाहर, ये सारे टॉक्सिन है, ये सब होना जरूरी है। जब आपका मशीन चलेगा तो धुआं तो निकलेगा, अब उस धुएं को रोक दिया जाए तो ब्लास्ट ही होगा ना, और क्या होगा। उस धुएं को बाहर निकाल दीजिए, शरीर से गंदा चीज, विषैला चीज को बाहर निकाल दीजिए, शरीर को साफ कर दीजिए। शरीर साफ हो गया तो आपका तन भी साफ हो गया। और तन कैसे साफ होगा, मन जब साफ हो जाएगा तो तन अपने आप साफ हो जाएगा। तन में एक सकारात्मक चीज आपकी आ जाएगी कि भाई हमारा तन एकदम साफ हो गया, निर्मल हो गया, मैं योग करता हूं, निरोग रहूंगा। ये बीमारी हुई है, चलो थोड़ा सा हल्दी खा लेता हूं, मान लीजिए महसूस करते तो थोड़ा हल्दी खा लो। हल्दियाँ ला दी हैं? हाँ, हल्दियाँ थोड़ा सा ला दिए हैं। कच्चा हल्दी आपको देखिए, कच्चा हल्दी हम स्पेशली आपके लिए लेकर के आ गए कि कैसा होता है, वो दिखा भी दूं और उसका इस्तेमाल भी आप कर लो। 2 दिन में आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा कि क्या फायदा है। आज लेंगे कल आपको समझ में आ जाएगा हल्दी से। अगर ओरिजिनल हल्दी हो तो सेवन करिए, वो दवा का भी बाप है। और दवा 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 दवा, हर आदमी बोलता है दवा दवा। दवा क्या चीज है? दवा जो आपको ठीक कर दे। हम आपके यहाँ आए, आपके यहाँ तो हम कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बात किया है, सिर्फ आपको काउंसलिंग किया और अच्छे विचार डाल करके और आपको अच्छे फीलिंग करवा दिया कि मैं अच्छा हो गया, मैं स्वस्थ हो गया। तो यही दवा है। हाँ जी, सही बात।
आपके जो गलत भावना चीज बैठी हुई है, गलत विचार बैठे हुए हैं कि मेरे शरीर के अंदर फलाना चीज से कमजोरी आ गया, फलाना चीज से ऐसा हो गया, अरे हो गया तो उसको हम ऐसा करेंगे तो ये खत्म हो गया। अच्छे विचार आ गए, मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, मैं हल्दी पिया देखिए तगड़ा हो गया, मेरे कफ बाहर निकल गए, मैं बढ़िया हो गया, देखिए अब मेरा मन भी शांत हो गया, मेरी चिंता भी सारा दूर हो गया, शरीर अब हल्का हल्का महसूस हो रहा। अगर शरीर आपका हल्का महसूस करेगा तो शरीर आपका वाकई हल्का महसूस करेगा। और जिस दिन मन में सोचेगा अरे शरीर में बहुत जकड़ापन है, तो आपको भारी महसूस होगा, भारी लगने लगेगा। समझ रहे हैं सत्तू जी? हमारी कोई ऐसा बात जो आपको लग रही हो कि नहीं ये बात गलत है, ये नहीं, ये सही है, कुछ दिमाग में अगर आपका चल रहा हो तो बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। आप गलत क्या रहेगा, सही मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में ऐसा कुछ नकारात्मक चीज बैठा हुआ है कि जिससे मेरा शरीर जकड़ा तकड़ा बिल्कुल फ्री नहीं लग रहा है, हल्का नहीं लग रहा है, और इस कारण से लग रहा है कुछ गलत चीज भी बैठी हुई हो आपके दिमाग में कि ये चीज खा लेते तो ऐसा हो जाता है, ये चीज खा लेते तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि हमारे मन में एक विचार, हमारा जो ब्रेन है ना, एक प्रोग्रामिंग करके पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है, समाज ही रख दिया है। हम जब छोटा बच्चा थे ना, उस समय से हमारे गार्जियन जैसे जैसे बड़े हुए, गार्जियन हमको समझाते गए, अरे ये वर्दी पहने हुए देखो पुलिस है, तो वो पुलिस से पकड़वा देंगे। पहचानते हैं ना, ये पुलिस ड्रेस में पहने हुए है, तो बच्चे को आप लोग बोले अरे देखो पुलिस वाला आएगा पकड़ के ले जाएगा, देखो देखो देखो, देखो। तो छोटा सा बच्चा, उसको नहीं मालूम है पुलिस क्या होता है, चोर क्या होता है, बदमाश क्या होता है, लेकिन उसके दिमाग में बोला देखो पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, तो उसके दिमाग में वो वर्दी जो है उसके दिमाग में अवचेतन मन में बैठ गया, प्रोग्राम हो गया वो पक्का परमानेंट पूरी जिंदगी के लिए कि ये पुलिस वाला है, ये वर्दी पहने हुए पुलिस वाला है। उसी तरह कोई आला लगा करके इस तरह से गला में ऐसे टांग करके आला और उजला कपड़ा पहन करके आपके सामने आ गया, आप क्या कहोगे? अरे डॉक्टर साहब आ गए। चूंकि आपको बचपन से प्रोग्रामिंग कर दिया गया, आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग की बात डाल दी गई है कि ये डॉक्टर है, आला लगाता है, उजला कपड़ा पहनता है, ये डॉक्टर ही है। तो आपका दिमाग प्रोग्राम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब है, आपका दिमाग तुरंत बोल दिया डॉक्टर साहब आ गए, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, काला कोट पहन के आगे बोला वकील आ गया है, बोला ये पहले से सब कुछ प्रोग्रामिंग है आपका। समझ रहे हैं ना? उसी तरह कुछ चीज हमारे दिमाग में जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, जैसा कि आपने बोला मैंने मूली खाया तो मेरे को ऐसा हो गया, मैं ठंडा हो गया, मेरा कफ बन गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर दिन में अगर आप खाते हैं मूली, जो इतना आप ध्यान रखना, जो हमारा ऋतु चीज है, जो ऋतु की सब्जियां हैं, हर सीजन में अलग अलग हमारा जो क्लाइमेट है, ठंडा गर्मी बरसात है ना, और जिस सीजन में जो चीज जो फल आता है वो फल आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जरूर खा लें उसको। अगर जामुन आता है आप जामुन जरूर लें, खजूर आता है खजूर आप जरूर खाएं, सेव आता है सेव आप जरूर खाइए, संतरा आता है, नाशपाती आता है, सब खाइए, 2 ही बार खाइए, 4 ही बार खाइए, लेकिन बॉडी को चाहिए हर सीजन का ऋतु का कोई फल कोई नुकसान नहीं करता। कुछ लोगों का दिल में दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम इसको खाएंगे तो ठंडा कर देगा, कफ बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं, वो हमारा दिमाग में अगर प्रोग्रामिंग हो गया है तो आपको बीमार कर देगा। या बात मान के चलो 100% में कितने रोगियों को अमरूद जैसे आदमी बोलता है कफ हो जाएगा, तो आप रोज रगड़ करके खाते हैं। अभी अमरूद हो रहा है, मेरे घर में भी अमरूद होता है, रोज एक थाली काट करके वाइफ दे देती है और उसको मैं खा लेता हूँ, अमरूद बाहर पेट खा लेता हूँ। हमको तो नहीं होता खांसी, हमारा तो नहीं, चूंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि अमरूद खाएंगे हमारे शरीर में पावर आएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हमारा कब्ज जो गला सब दूर होगा, पेट की समस्या दूर होगी। मेरे प्रोग्रामिंग है कि अमरूद के क्या फायदे, चूंकि आपका ज्ञान में कोष, आपका ज्ञान जो नॉलेज है जितना ज्यादा होगा, प्रखर होगा, उतनी आपकी जानकारी अच्छी होगी और अपने शरीर के बारे में उतना अच्छा तरीके से जान पाओगे। अमरूद खाएंगे तो मेरा दिमाग में गोल बना हुआ है कि वो अच्छी चीज है तो मुझे अच्छा कर रहा है, और आपको वही गोल बना दिया है बचपन में माता पिता लोगों ने कि बेटा ये ठंडा है, ये खाओगे तो कफ हो जाएगा। अब आपका दिमाग में प्रोग्रामिंग है ऑलरेडी कि हम खाएंगे तो हमको कफ हो जाएगा। जब मन में ऐसा विचार आ गया तो कफ बना देगा आपका बॉडी, आपका बॉडी कफ बना देगा। आप गलत नहीं बोल रहे हो, आपने बोला ना मैं मूली खा गया, खाने कफ हो गया, आपके दिमाग में ऐसा प्रोग्रामिंग है, वो कफ बना दिया। हम मान रहे हैं कि कफ नहीं बना होगा सो बात नहीं है, कफ बन गया होगा।
चूंकि आप जैसा मन में सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया सोचना है ना कि हम सब ऋतु फल खाएंगे, जितनी साग सब्जी है हम सब खाएं। एक बकरी चाहे गाय जंगल में जाती है, चर करके आती है, क्या खाती क्या है? घास पात ये खा के आती है, और उससे जो दूध निकलता है, अरे सारा विटामिन तो दूधे में है। वो सारा विटामिन कहां से आया भाई? वो तो खाई थी घास, लेकिन निकाल करके आपको सारा विटामिन दे रही है। सोच के देखो जरा सा। तो उस घास पात को भी हम लोग भी खाएं। हरा चीज, हरा ग्रीन टी टाइप का ले, ग्रीन जूस ले, 5-7 तरह का जो पत्ता है, पालक ही का साग क्यों ना हो, उसको कच्चा ही थोड़ा सा ले। अश्वगंधा हो गया, हरसिंगार हो गया, सदाबहार हो गया, उड़हुल हो गया, इस तरह का तमाम चीज नर्सरी में मिलते। उसको 2-2, 4-4, 5-5 पत्ते जो है लेकर के उसका जूस बना करके, ये चबा करके, या कढ़ी का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, ये सब चीज अगर आप खाएंगे तो शरीर में आपका बढ़िया है। सारा जितना भी अल्सर फल्सर होगा सबको ठीक कर देगा वो। अब ये चीज मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, जैसे बच्चे में लोग प्रोग्रामिंग करता है ना, जो बात बताए गार्जियन बता दिए, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा। उसी तरह का प्रोग्रामिंग मैं भी आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि ये चीज अगर आप खाओगे तो मुंह का अल्सर वल्सर से टकराते हुए जाएगा ना सब। वो जो ग्रीन जूस है वो सब जाएगा, तो सबको ठीक करता चल जाएगा, रिपेयरिंग करते हुए। पेट को भी बढ़िया रखेगा, ठंडा रखेगा, बढ़िया रखेगा। तो सारा हमारा शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है। वही चीज सकारात्मक चीज है। अब हमारे अंदर बहुत लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग जैसे बोलते हैं कि मिश्रा जी आप इतना फिट हैं तो आप क्या खाते पीते हैं? अरे हम जो खाते पीते, जो आप लोग हैं वही हम खाते पीते हैं। बस खाने पीने का और सोचने का नजरिया हमारा सिर्फ अलग हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं होता। कैसे बोले कि मूली खाए हम, ये हो गया, कफ हो गया, और हमारे दिमाग में बैठा मूली खाए तो हमारा लीवर ठीक हो गया। हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग क्या है कि हम मूली खाए तो मेरा जो है सो बढ़िया हो गया, लीवर हमारा बढ़िया हो गया, गुड हो गया, उसका हेल्थ बढ़िया हो गया। ऐसा विचार मेरे अंदर प्रोग्रामिंग है, लेकिन आपके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि इससे कहीं खाने से कफ हो जाता है, अमरूद के खाने से कफ हो जाता है, अदरक के खाने से बवासीर हो जाता है। बहुत लोग मेरे को बोलता है, जैसे किसी को खांसी उसी हो जाता है, मैं बोलता हूँ कि छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का लेना, उसमें थोड़ा सेंधा नमक लगाना, थोड़ा सा पका करके आग पे उसको चॉकलेट के जैसा चूस लेना, तो आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। जो कफ हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। अदरक का टुकड़ा, अब आपके दिमाग में कोई बचपन से प्रोग्रामिंग करके बैठाया होगा कि अदरक बहुत गर्म होता है और अदरक खाएगा तो बवासीर हो जाएगा। नहीं, हमारे यहाँ किसी को नहीं है, नहीं सो बात नहीं कर रहे हैं, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। अदरक खाएंगे तभी खांसी ठीक होगा। हाँ, जैसे भाभी ने बताया कि आप अगर वो अदरक खाएंगे तो गर्म होता है, वो खाएंगे तो यहाँ का सुरसुराहट भी खत्म हो जाएगा और आपकी खांसी दूर भी हो जाएगी, कफ भी बाहर निकलेगा आपका। शाम से खाएंगे। अभी जैसे अदरक नहीं खाते, कुलंजन ले लेते, और जो लोग बोलते हैं कि हमको नुकसान करता है ना, वो जानते करते क्या करते हैं, अति कर देते। किसी भी चीज का अति बहुत बेकार चीज है। मैंने आपको योग करने के लिए बोल दिया, आप एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया, आप दिन रात जो सो 24 घंटा होता है, आप 18 घंटा 20 घंटा योग खाली करते रहो। अरे भाई, शरीर को रेस्ट भी तो चाहिए, 5-6 घंटा सोना भी तो चाहिए। अब रात भर आप योग करते रहोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या करोगे? नींद भी तो जरूरी है, हमारे शरीर को रिलैक्स होना भी तो बहुत जरूरी है, ब्रेन को शांत होना भी तो बहुत जरूरी। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई, तो अति किसी भी का चीज, आप अदरक ही बहुत ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो नुकसान होगा, हल्दी ही बहुत ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो नुकसान करेगा, जबकि ये बहुत अमृत वाली चीज है। कड़ी का पत्ता हो गया या नीम का पत्ता हो गया, मान लीजिए बहुत ले लिए आप तो नुकसान करेगा ना। कोई भी चीज अति जहर बना देता है, तो अति नहीं करना है किसी भी चीज को। शरीर को रिलैक्स रखने के लिए शरीर को थोड़ा सा चलाना जरूरी है। सत्तू जी, मैं ये बात बोलूं, यहाँ बैठे हुए कोई काम कर रहे हो, मान लो खाली दिमाग में आपका मन में होना चाहिए। लोग बोलता है, बहुत लोग हमसे बातें करता है, योग करने का हमको फुर्सत नहीं है। हम बोलते हैं योग करो, बोला योग करने की फुर्सत नहीं है। सुबह के टाइम फुर्सत नहीं है, दोपहर में होगा, रात में होगा, दिन में होगा, योगा कभी भी होता है। योग मतलब होता है जोड़ना। आप अपने मन को शरीर के साथ सिर्फ जोड़ दो कि हमारा उंगली को चलाना है,
आपकी उंगलियों में दर्द हो रही है, यहाँ का रक्त का संचार नहीं हो रहा है, और हाथ को हमने बोला कि ऐसे ऐसे चलाना है, तो क्या सुबेरे ऐसे चलाओ? सो मेरे को बताओ, कभी भी चलाइए। ये तो कभी भी चलाइए ना। तो ये भी तो एक प्रकार का योग है ना। हमारा मन कहता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ का रक्त का संचार बढ़िया होगा, सारे हमारी उंगलियां मुड़ रही है, तो यहाँ का फिजियोथेरेपी हो रहा है, यहाँ का एक्सरसाइज हो रहा है उंगलियों को। घुटने को चलाओ तो घुटने का भी हो रहा है, बाजू को चलाओ तो बाजू का भी हो रहा है, कान को चलाओ थोड़ा सा, कान को भी स्थिर मत रखो, इसको भी तोड़ते मरोड़ते रहो। पहले लोग मास्टर लोग ऐसे ऐसे करता था, अब वो भी नहीं छोड़ दिया, गार्जियन कंप्लेन करने लगता है भाई छोड़ दिया भाई मास्टर छूना भी। तो इसको भी थोड़ा सा रगड़ते वगड़ते रहिए। जब आप नहाने धोने जाते हो, जैसे नहाने धोने गए ना, उसी टाइम में पूरा शरीर में थोड़ा सा मसाज कर लिए। नहाने से पहले शरीर में तेल की मालिश थोड़ा सा पूरा, और आपका एकाग्रता कहाँ होना चाहिए? पैर में थोड़ा सा मालिश मसाज कर रहे हैं तो यहाँ का नस नाड़ी मेरा सब बढ़िया है, ये मूवमेंट मेरा बढ़िया है, इसको घुमा लिए, थोड़ा सा घुटने को घुमा लिए, मसाज भी कर रहे हैं, यहाँ का मसल्स भी मैं देख रहा, मेरा ध्यान है खाली यहाँ। ध्यान कहाँ है? यहाँ है। मालिश क्या कर रहे हो आप? ये कर रहे हो, तो मसल्स को टोन हो रहा है, आपका दिमाग कह रहा है मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसमें मजबूती आ रही है, इसमें एक जो है सॉफ्टनेस आ रही है, जो हार्डनेस था वो हार्डनेस खत्म हो रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, हल्का हो रहा है, जो जकड़न था वो खत्म हो गया। मैं आपको बोला गर्दन को थोड़ा सा घुमाइए, तो आपको लगा ना कि भाई गर्दन को मैं इतना घुमा सकता हूँ। आप गर्दन घुमाओ ही मत, रोज खाली बस मोबाइल बस मोबाइल 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 आगे के तरफ। आजकल के जो बच्चे लोग कर रहे हैं और लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं, मान लो कोई पढ़ने वाला ही बच्चा है और खूब पढ़ रहा है, बस दिन रात ऐसे ही है, उसका गर्दन ऐसा ही है, दिन रात जब पढ़ रहा है तो ऐसे ही पढ़ रहा है, तो उसे गर्दन में यहाँ दर्द नहीं आएंगे? कोई भी चीज एक रुख में रह जाएगा तो वहां तो दर्द आएगा ना, और दूसरी तरफ स्टिफनेस बना देगा। फिर बाद में चाह करके भी गर्दन को सीधा करना चाहेगा तो होगा। फिर जो सो डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर बोला नस दब गया, अब फिजियोथेरेपी कराइए इसको, यही बोलता है ना डॉक्टर। अब फिजियोथेरेपी क्या है? आप गर्दन को पीछे धीरे 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 ले जाने की कोशिश करो, इसको खोलने की कोशिश करो, बाएं दाहिने घुमाने की कोशिश करो, यही तो फिजियोथेरेपी है। आप गर्दन को बढ़िया से घुमा लो ताकि कोई नस हमारे सब खुल जाए, रिपेयर हो जाए, यहाँ के डिस्क वगैरह सब बढ़िया हो जाए। यही काम करना है आपको। हाथ को चलाना, पैर को चलाना, पेट को चलाना, पैर को चलाना, थाई को चलाना, सब जगह एक नहाते समय आप, मेरे कहने से आप डेली प्रतिदिन ये चीज करना शुरू कर दीजिए। मतलब छोटी मोटी जो दर्द होंगे आपके सारे दूर होने लगेंगे, आप महसूस करोगे। आप ये मैं आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, कोई भी चीज प्रोग्रामिंग से होता है, और जैसे ही हमारे अवचेतन मन में कोई चीज अच्छे विचार आ जाते हैं तो हमारा शरीर एड़ी चोटी एक कर देता है उसको पूरा करने के लिए। अगर आज आप सोच लो कि मेरे को टेंशन है, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बेचैनी है, घबराहट है, आप उस घबराहट को बोलोगे साला घबराए किसके लिए घबराए भाई? हम इस पृथ्वी पे आए थे तो भगवान से पूछ के आए थे, भगवान ने भेजा है, भगवान ही को जब ले जाना होगा ले जाए। जो सामने में है उसके साथ आप हंसी खुशी खाना खाने के लिए मिल रहा है, भगवान ने बहुत बढ़िया श्वास देने के लिए ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन ले लो छोड़ लो, मरना तो एक दिन सभी को है। अच्छे विचार लेकर के क्यों ना मरो, गलत विचार लेकर के क्यों मरो, किसी से जलन का भावना क्यों रखो। मान लो आपका बहुत अच्छा बिल्डिंग है सत्तू जी, आप बगल पड़ोसी वाले मतलब कि अगर झोपड़ी वाले होंगे, अब वो आपके बारे में सोचे कि अरे इनका सत्तू जी का इतना बढ़िया बिल्डिंग है, मेरा तो नहीं है, भगवान ऐसे कर दिया वो करता, तो सत्तू जी का नुकसान होगा कि या उसको होगा जो जल रहा है आपसे कि उनका बिल्डिंग कैसे हो गया? हम तो झोपड़िया में है, वो तो बिल्डिंग में रह रहा है, तो जल कौन रहा है? खून कौन सुखा रहा है? टेंशन में कौन है जो सोच रहा है सब? सत्तू जी को क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कुछ गलत बोल रहे हैं? तो मन में विचार गलत मत रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, द्वेष मत रखो, जलन की भावना मत रखो, जरूरत से ज्यादा धन भी मत रखो जो रात भर दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो। आप महसूस करना आपका कोई प्रॉपर्टी कोई हाथ से जाने लगेगा, मेरे साथ भी हुआ है, अगर प्रॉपर्टी वैसे जाने लगा तो बहुत बेचैनी महसूस होता है, यार चला गया, अरे हम लेके आए थे क्या उसको? अरे उस प्रॉपर्टी को मैं यही तो बनाया था, हमको ले गया, शरीर सही है तो सब कुछ है। एक बार हंस के दिखा दो बेटा हमको, एक बार हंस के दिखाओ तो जरा सा। हाँ तो बात टीवी एक बार हंस करके दिखा दो बेटा,
एक बार हंस के दिखाओ। दादाजी को रोज हंसाना है, ठीक है ना। दादाजी को रोज हंसाओ, दादाजी एकदम हट्ठा कट्ठा हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे एकदम बढ़िया। दादाजी को हंसाते रहना और कुछ नहीं करना। हाथ करके दिखाओ, दिखा दो बेटा, हाथ करके वेरी गुड, एकदम ऐसे पावरफुल बनेगा। अभी बिटिया जो है जैसा जैसा योग करती है ना, ये कहियो जो है इसका शरीर में स्टिफनेस नहीं आएगा भाई साहब। जैसे बच्चा चलता है ऐसे ऐसे चलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बालासन। वो करने में भी लोगों को परेशानी होने लगती है। तो शरीर में बहुत सारा आसन हम, और जो लोग हमारे साधक लोग जो देख रहे होंगे, देखिए वीडियो बनाने का एक माध्यम है कि हम इनके यहाँ आते हैं और इनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। इनको अगर अच्छा काउंसलिंग से, अच्छे विचार मन में लाने से हर तरह के रोग को दूर किया जा सकता है। तो अच्छे विचार लाएं सिर्फ, और हम स्वस्थ रहें। तो आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा है? आपका बात से अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मेरा बात। अगर मेरी बात आपको कैसा लग रहा है सत्तू जी? तो आपका तो बात पूरे बढ़िया लग रहा है जी। बस जैसे देखिए, जिस घर में मैं आ रहा हूँ और इन लोगों को अच्छा लग रहा है, और ज्यादा नहीं 5 दिन से आ रहा हूँ, और इन लोगों को कहीं ना कहीं हमारी बातें अच्छी लगती है, हमारा कराया हुआ इनको एक्सरसाइज अच्छा लगता है, अच्छे विचार लगते हैं, और इन लोगों को के अंदर में एक स्वस्थता आती है, अच्छी चीजें आती है मन में कि ऐसा ऐसा करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को भी अगर अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को जरूर दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मैं दोबारा कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़े, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सभी लोग योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद। ओम।